बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग के मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 13,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स 1,55,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। जबकि मंदी के बाद ट्रेडिंग को रोक दिया गया था, तो इस वक्त अमेरिका और इसराइल ईरान से जंग के मनफी असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। शदीद मंदी रिकॉर्ड की जा रही है। 100 इंडेक्स में 13,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स 1,55,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड। इंडेक्स में 15,000 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी के बाद ट्रेडिंग को रोक दिया गया था और उसके बाद दोबारा से आगाज किया गया है कारोबारी दिन का। जबकि मशरिक़ वुस्ता में जंग से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 967 पॉइंट्स कम हुआ है, जबकि जापान की मार्केट में 1.9% कमी रिकॉर्ड की गई है। खलीजी ममालिक के स्टॉक मार्केट्स में शदीद गिरावट देखी जा रही है। आलमी मार्केट में तेल और सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 5.79% इजाफा हुआ है। खाम तेल की कीमत बढ़कर $77.10 फी बैरल हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक कीमत $100 फी बैरल तक हो सकती है। जी हां, आलमी मार्केट में सोने का भाव भी $5,351 फी ऑन्स हो गया है। मशरिक़ वुस्ता में जंग से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स भी बुरी तरह लड़खड़ा गई हैं। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए कायम कर दी है कमेटी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे और स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करने के लिए कमेटी ये कायम की गई है। 19 रुकनी कमेटी के कन्वीनर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक कमेटी में पेट्रोलियम और बिजली के वफाकी वज़रा और वज़ीर ममलिकत बराए शामिल होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और ओगरा भी कमेटी का हिस्सा होंगे। MD पार्को, सुई सदर्न और नॉर्दर्न गैस PSO अहदेदार भी कमेटी का हिस्सा हैं। 19 रुकनी कमेटी में IB और ISI के नुमाइंदे भी शामिल हैं। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी जारी कर दिए गए हैं। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों और दस्तयाबी पर रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि कमेटी कीमतों में रद्दबदल के असरात पर मुख्तसर और दरमियानी मुद्दती तजावीज़ भी देगी। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआती दस्तयाबी में रुकावट की सूरत में हिकमत अमली देगी और यही कमेटी बहरान जारी रहने की सूरत में माली असरात का तज्जिया भी पेश करेगी और ज़रूरत पड़ने पर अरकान कमेटी की तादाद को बढ़ाया भी जा सकता है। कमेटी के इजलास रोज़ाना की बुनियाद पर होगा और वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट भी दी जाएगी। पेट्रोलियम डिवीज़न कमेटी के इजलास के लिए तमाम ताउन फराहम करने की पाबंदी होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरानी पासदारान इनकलाब को हथियार डालने की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो पैगाम में कहा है कि अगर हथियार ना डाले तो मौत का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ताकत से निशाना बनाएंगे जो पहले कभी नहीं देखी होगी। ईरानी रजीम को किसी सूरत एटमी हथियारों तक रसाई नहीं दे सकते। ईरान बड़ा और मजबूत मुल्क है, वो भी लड़ रहे हैं। ईरान जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। ऐसा कोई इंटेलिजेंस सबूत मौजूद नहीं था जिससे वाज़ेह हुआ हो कि ईरान हमला करने वाला है। पेंटागन ने कांग्रेस की कौमी सलामती कमेटी के अरकान को ब्रीफिंग में एतराफ़ करते हुए कहा कि ईरान के अमेरिका या इसराइल पर हमले करने का कोई सबूत नहीं था। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सीज खित्ते में अमेरिकी मुफादात के लिए खतरा है। पेंटागन हुकाम ने कांग्रेस की कौमी सलामती कमेटी के अरकान को 90 मिनट से ज़ायद ब्रीफिंग दी। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों से ताज़ा हमले। 100 से ज़ायद मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर दाग दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दस में मिसाइल गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान से मिसाइल दागे जाने का इल्म है। दिफाई निज़ाम फ़ाल हैं। अवाम को शेल्टर्स में रहने की हिदायत। अब तक 560 अमरीकी फौजी मारे गए या जख्मी हुए हैं। ईरानी फौज का दावा है। कहा 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को मिसाइलों से निशाना बनाया है। अमरीकी और बरतानवी टैंकर्स अब खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में जल रहे हैं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सरबरा ईरानी सलामती काउंसिल अली लारेजानी ने सालिसों के जरिए अमरीका से रब्ता करने का दावा मुस्तरद कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था अली लारेजानी ने ओमानी सालिसों के जरिए अमेरिका से रब्ता किया है और अली लारेजानी ने अमेरिका को मुज़ाकरात की दोबारा बहाली के लिए पैगाम भिजवाया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी की ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहते हैं कि ट्रंप की फरेब ज़दा पॉलिसीज ने खित्ते को अफरा तफरी में धकेल दिया है। ट्रंप ने अपने नारे अमेरिका फर्स्ट को इसराइल फर्स्ट में बदल दिया। ट्रंप ने अमेरिकी फौजियों को इसराइल की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया। आज ईरानी कौम अपने दिफा में खड़ी है। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने जारहियत का आगाज नहीं किया। शिमाल मशरकी ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमले, 27 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने सनंदेज शहर को मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं।
तेहरान पर अमरीकी इसराइली हमलों में एक चीनी शहरी भी हलाक हुआ। चीनी वजारत खारिजा के मुताबिक तमाम चीनी शहरी फौरी तौर पर ईरान से निकल जाएं। अब तक 3000 से ज़ायद चीनी शहरियों को ईरान से निकाला जा चुका है। चीन की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अमरीकी हमले में शहादत की मजम्मत। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं। खित्ते के ममालिक की सिक्योरिटी और इलाकाई सालमियत का एहतराम होना चाहिए। अमरीका और इसराइल के हमले बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी हैं। कुवैत में अमरीकी फजाइया का F-15 जंगी तैयारा गिरकर तबाह। तुर्क मीडिया के मुताबिक तैयारा जमीन से टकराने से पहले पायलट को निकलते देखा गया। तैयारे के पायलट ने पैराशूट से छलांग लगा दी। मकामी अफराद ने पायलट को हुक्काम के हवाले कर दिया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं और ये क्लेम किया जा रहा है कि ये गिरा नहीं है बल्कि गिराया गया है। कुवैत में अमरीकी सफारतखाने की इमारत पर हमला, धुएं के बादल बुलंद होते हुए देखे गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सफारतखाने ने शहरियों को सफारतखाने की जानिब आने से रोक दिया है। अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक शहरियों से दरखास्त है महफूज जगह पनाह लें। कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बरकरार है। कतरी दर हुकूमत दोहा में 6 धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक अबू धाबी, दुबई और बहरीन में भी धमाके हुए हैं और अब ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि कतरी दर हुकूमत दोहा में 6 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। और खबर एजेंसी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि अबू धाबी, दुबई और बहरीन में भी धमाके सुनाई दिए गए हैं और ईरान की जानिब से जवाबी हमले किए जा रहे हैं अमरीकी बेसिस पर। और इसी तनाजुर में कतर की दर हुकूमत दोहा में भी 6 धमाके सुनाई दिए हैं। ईरानी हमलों के जवाब का हक महफूज रखते हैं। खलीज ताउन काउंसिल रुकन ममालिक की वीडियो कॉन्फ्रेंस इजलास में ईरानी हमलों से नुकसान का जायजा लिया गया। खलीज ताउन काउंसिल के मुताबिक ईरानी हमलों के खिलाफ अपने दिफा के लिए हर ज़रूरी इकदाम उठाएंगे। सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम भी किए जाएंगे। ईरान से मुतालबा करते हैं कि हमलों को फौरी तौर पर रोके। खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक में UAE, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। हिजबुल्लाह के इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले, हिफा और दीगर इलाकों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का कहना है सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले किए। इसराइल की बैरूत में कई मकामात पर बमबारी। इसराइली फौज का कहना है लेबनान पर भी हमले जवाबी इक़दाम का नतीजा थे। इसराइल का लिबनान पर हमला, 31 अफराद शहीद, 149 जख्मी हो गए। लिबनानी वज़ीर आज़म कहते हैं कि हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले ने लिबनान की सलामती को खतरे में डाल दिया। हिजबुल्लाह के हमले ने इसराइल को लिबनान के खिलाफ जारहियत जारी रखने का बहाना फ्राहम कर दिया। मुल्क को किसी नई मुहिम जोई में धकेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने और लिबनानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत समेत दीगर ममालिक की जानिब से फ़्लाइट शेड्यूल मुअत्तल। अंदरून और बैरून मुल्क जाने और आने वाली 25 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। लाहौर से दुबई, कुवैत, दोहा, अबूज़हबी, शारजा जाने वाली परवाज़ें आज भी मनसूख हैं। तो अंदरून और बैरून मुल्क जाने और आने वाली 25 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत समेत दीगर ममालिक की जानिब से फ़्लाइट शेड्यूल मुअत्तल कर दिया गया है।